Cheen Tabak Dum Dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। सो आज फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ नंबर इज अ सम ऑफ पावर ऑफ 3. ओके, so given an integer n, return true if it is possible to represent n as a sum of distinct power of 3, otherwise return false. An integer y is a power of 3 if there exists an integer x such that y equals to 3 की power x. Okay. सो हमें एक नंबर दे रखा है, यहाँ पे 12 एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, 3 की पावर्स में तोड़ के रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंट पावर्स में। मतलब लेट सपोज कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 + 3 + 3 + 3 करके रिप्रेजेंट करो इसे। आप ऐसे रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते इसे। हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस? यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक 3 + 9, 3 + 9, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो ये हमारे डिस्टिंक्ट पावर्स है और इसी तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट पावर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही और एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे 91 है, तो 91 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 91 रिप्रेजेंट हो सकता है 81 + 9 + 1, और ये तीनों ही 3 की पावर्स हैं और तीनों ही डिस्टिंक्ट पावर्स हैं, क्योंकि ये है हमारी 3 की पावर 4, ये है 3 की पावर 2 और ये है 3 की पावर 0। तीनों डिस्टिंक्ट पावर से ये हमारा ट्रू है क्योंकि हमने इसे डिस्टिंक्ट पावर से हमने इसे कैप्चर कर लिया। अब 21 चेक कर लेते हैं। 21 के लिए आप कैसे करोगे? 3 + 9 + 9, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता जो मैक्सिमम हमें मिल रहा हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट हमें आउटपुट दे, डिस्टिंक्ट हमें नंबर्स दे, पावर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। इसका आंसर ये फॉल्स है। तो आपको बेसिकली ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे 10 की पावर 7 तक जा रही है हमारी लिमिट। 10 की पावर 7 तक जा रही है। सो हमें ऐसा नंबर देखना है, ऐसा नंबर 3 की पावर हमें देखनी है जो 10 की पावर 7 से जस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा हो, 10 की पावर 7 से जस्ट इंक्रीज हो रहा हो। और वो हमारी कौन सी पावर जाती है? 3 की पावर 16। अगर आपने कैलकुलेट नहीं कर रखा हो तो एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए कि ऐसी वैल्यू है जो जस्ट 10 की पावर 7 से इंक्रीज कर रही होती है। इसके आगे हमें और कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो बेसिकली जब जब आपको, अब हम एल्गोरिथम समझते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो जैसे जैसे जब जब आपको ऐसा एक नंबर मिलता है, कोई भी नंबर मिलता है, आपको उससे जस्ट छोटी एक 3 की पावर फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट फाइंड करना है। तो हमारा नंबर तुरंत ही तुरंत छोटा, जब हम उससे जस्ट छोटा 3 का नंबर फाइंड करेंगे तो हमारा, जैसे इससे जस्ट छोटा 3 का नंबर, 3 की पावर कौन सी है? 81। 81 और इसके बाद कौन सी आएगी? 243। ठीक है ना? तो जस्ट छोटी 81 है। तो जब आप 81 को इसमें से माइनस करोगे, 81 को इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है ना? तो यहां पर अब आपकी डिस्टेंट इंटीजर्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। आप क्या कर सकते थे? आप या तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट जो था उसको माइनस कर सकते थे, उनको ऐड करके कॉम्बिनेशन हो सकते थे। आपको वो सब में करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने क्या किया? आपने डायरेक्ट जो लार्जेस्ट पावर थी, जो इससे जस्ट छोटी पावर थी 3 की, आपने उसे फाइंड किया और उससे चेक कर लिया कि हाँ, इससे हमारी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि हमारा वो जो नंबर है वो हमारा रिपीट हो, हमारा कोई भी नंबर रिपीट हो। अब यहाँ पे हमारा 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब हम अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो 3 की पावर भी हो, वो है 9। ठीक है ना? तो आपने इसमें से माइनस किया और यहाँ पे आएगा 1। उसके जस्ट छोटा कौन सा है? 1। इसे माइनस किया, आपका आंसर 0 है ना? 0 आते ही आपको रुक जाना है बिकॉज 0 से आगे तो कुछ हो नहीं सकता। तो आपके क्या क्या नंबर निकले? 81, 9 एंड 1। तीनों ही डिस्टिंक्ट हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो आपने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर हम जब सबसे ग्रेटेस्ट ही निकाल रहे हैं, सबसे ग्रेटेस्ट ही निकाल रहे हैं, तो हमारा फॉल्स कहाँ आ रहा है? ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले वही फॉल्स वाला नंबर देख लेते हैं जो है 21। ठीक है ना?
अब आपने इसके लिए हाईएस्ट नंबर निकालो जो 3 की पावर दे रहा था। कौन सा दे रहा था? 9। आपने 9 इसमें से माइनस किया, 9 इसमें से माइनस किया, तो यहाँ पे आपका 9 माइनस करके क्या आया? 12। ठीक है ना? ये जब ये फॉल्स की कंडीशन आपके कब आती है? जब जो नंबर आपने माइनस किया, जो नंबर आपने यहाँ से माइनस किया, अभी भी वो नंबर आपका n से छोटा है, कि अभी भी हमारा 12 है, तो अभी भी ये 9 जो है 12 से छोटा है, तो अब दोबारा से 9 ही रिपीट होगा हमारा, दोबारा से 9 ही रिपीट होगा, तो 9 ही सबसे छोटा है, तो फिर आप यहाँ पे 9 लाए, फिर यहाँ पे ये क्या है? 3, 9, 9। अब 3 से छोटा कौन सा? 3 के बराबर 3 से छोटा क्या है? 3 है, तो यहाँ पे ये 3। तो हमें ये कंडीशन देखनी है कि जो नंबर आप माइनस कर रहे हो, जो नंबर आप माइनस यहाँ पे कर रहे हो, क्या अगला जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो उस नंबर से अभी भी, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो अभी भी उस नंबर से बड़ा है या फिर छोटा ही? अगर छोटा है तो हमें डिस्टेंट मिल रहा है, और अगर छोटा नहीं है तो आप मतलब ठीक जा रहे हो, आप ठीक जा रहे हो। यहाँ पे ट्रू आ सकता है, एक आउटपुट है ट्रू, है ना, एक आउटपुट है ट्रू। ठीक है ना? तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम किस कंसेप्ट से कर रहे हैं, है ना। इसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं मैप बना लूँगा कि जब मुझे पता चल रहा है कि ये नंबर है मेरा, ये नंबर है मेरा, मैं इसको चेक करूँगा कि क्या मेरे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी ये मैप में मेरे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब मेरा आया यहाँ पे 12, है ना, मैप में मैंने 9 इनपुट कर दिया। अब फिर से मेरा नंबर आया 9, है ना, मैंने मैप में चेक किया कि क्या ये नंबर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, ये नंबर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ ये नंबर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही मुझे ये पता चला कि मेरा नंबर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है ना? और अगर मेरा पूरा लूप चल जाता है ठीक से, तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो एक बार इसकी एल्गोरिथम आप चेक कर लेते हैं कि मैंने किस एल्गोरिथम से किया है। यहाँ पे हमने एक मैप ले रखा है ना, और एक वेक्टर ले रखा है। उस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? 16, और उसमें 3 के सारे 3 to 3 से 3 की पावर 16 तक की सारी वैल्यूज हमारी इंडेक्स बाय इंडेक्स स्टोर्ड है। ठीक है ना? अब आपने यहाँ पे एक मैप भी ले रखा है। अब आप क्या नंबर चेक करते हैं? लेट्स सपोज हम चेक करते हैं 91 ही चेक करते हैं। ठीक है ना? अब आप यहाँ पे अपना पूरा वेक्टर ट्रैवर्स करोगे। यहाँ पे आपका वेक्टर कैसे रखा होगा? 1, 3, 9, 27, 81, 243 डैश 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 करके 13, है ना। अब आप वेक्टर को अपने ट्रैवर्स करना शुरू करा आपने। यहाँ पे 1, क्या 1 मेरा 91 से बड़ा है? नहीं। 3 91 से बड़ा है? नहीं। 9 91 से बड़ा है? नहीं। 27 91 से बड़ा है? नहीं। 81 97 से बड़ा है? नहीं। 243 91 से बड़ा है। मतलब आपको अब यहाँ स्टॉप कर देना है, ये 91 से मेरा बड़ा है। मतलब इससे जो जस्ट पहले वाला नंबर होगा वो 3 की पावर भी होगा, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रहा होगा जो इससे पहले एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा इससे पहले एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है? 81, 81। अब आपने मैप में पैटर्न चेक करा, क्या 81 आपका एग्जिस्ट कर रहा है? 81 आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैप हमारा अभी खाली है। तो आपने मैप में 81 आपने पुश कर दिया, है ना, उसकी वैल्यू 1 कर दी, और यहाँ पे 81 इसमें से माइनस कर दिया। 81 यहाँ से माइनस किया, अब आया आपका 10, अब आया आपका 10। ठीक है ना? आपने फिर से मैप में ट्रैवर्स की, क्योंकि अभी आपकी वैल्यू 0 नहीं हुई है। ये लूप आपको कब तक चलाना है? n, जब तक n आपका 0 नहीं आता। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको सारे नंबर्स मिल गए, डिस्टेंट मिल गए, जिससे हमारा ये नंबर फॉर्म्ड है ना। अब आपने फिर से लूप चलाया। 1 हमारा 10 से छोटा है? नहीं। 3 10 से छोटा है? नहीं। 9 10 से छोटा है? नहीं। 27 से छोटा है? 27 से छोटा है 10, है ना। तो अब 27 छोटा है, मतलब हमारा जब एक नंबर पहला है 9, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इससे पहले एग्जिस्ट कर रहा है, 10 से पहले एग्जिस्ट कर रहा है 9। ठीक है ना? मैप में आपने चेक किया 9 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, मैप में 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैप में आपने 9 को डाल दिया, यहाँ पे आया 1, और 9 यहाँ पे पुश करा, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है ना? आपने 1 अब आपने दोबारा से चेक किया, अभी आपका लूप 0 नहीं हुआ है। 1 आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पे मैप में देखा 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपने 1 को एग्जिस्ट करा दिया, और यहाँ पे से इसको 0 कर दिया, है ना। लूप आपका पूरा हो गया। कहीं भी आपको ऐसा कहीं नया नंबर मिला नहीं, तो आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है ना? और कहीं आपको मैप में एग्जिस्ट करता, तो आप यहाँ वो नंबर मैप में एग्जिस्ट कर रहा होता पुराना, तो आप मैप में रिटर्न क्या करते? फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस अप्रोच से क्वेश्चन को किया है। सो लेट्स कोड इट। हाँ, तो हमने एक वेक्टर ले लिया यहाँ पे, है ना, 16 की पावर का, और सब पूरी इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया।
अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 से पूरा 16 का लूप चलाऊंगा, और यहाँ पे मैं करूँगा जो करंट नंबर है जिस नंबर पे हूँ उसको मैं पुराने नंबर उसमें क्या आएगा, पुराने नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी हर इंडेक्स पे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर मैंने एक मैप ले लिया। अब ये लूप मेरा कब तक चल रहा है, जब तक मेरा एन एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया जो मेरा पूरा वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा 0 से 16 तक। अब मेरा अगर वो नंबर n से बड़ा है, जो n एग्जिस्ट कर रहा है उससे बड़ा है, तो मैं यहाँ से उसमें n में से वो उसका पुराना प्रीवियस नंबर जो है वो हटा दूंगा। चेक करूंगा कि क्या वो प्रीवियस नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो अगर प्रीवियस नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न फॉल्स, और वरना अगर नहीं कर रहा है तो उस प्रीवियस नंबर को मैं अपने मैप में इनपुट कर दूंगा। और मेरे को यहाँ पे लूप, यहाँ पे ये वाला लूप, अपना फॉर लूप यहाँ पे ब्रेक कर देना है। मेरा लूप ब्रेक हो गया और उसके बाद मैं दोबारा लूप चलाऊंगा। और अगर ये पूरा लूप आपका चल जाता है, एन आपका 0 हो जाता है, आपको कहीं भी मैप में ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं होता है, आपने यहाँ पे ट्रू टर्न कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपके डाउट्स पढ़ूंगा। रन करके देखते हैं एक बार। ओके, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कहीं भी कुछ डाउट हो, कहीं भी कुछ आपको समझाना हो कि यहाँ पे इसको इस अप्रोच से भी कर सकते हैं कोई डिफरेंट अप्रोच, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर खुश होऊंगा। ओके, सी यू लेटर।